हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विक्टर ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो कि दी गई थी विक्टर ब्रूम के द्वारा। ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का नेक्स्ट पार्ट है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड इस सीरीज़ में हमने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को कवर करने की कोशिश करी है और नेक्स्ट सीरीज़ में हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ब्रूम जो थे उनका कहना था कि मोटिवेशन जो होता है वो इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू बैलेंस। यानी कि मोटिवेशन इज मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सपेक्टेंसी का, इंस्ट्रूमेंटलिटी का और बैलेंस का। इन तीनों का जो गुणक होता है वही आपका मोटिवेशन होता है, ऐसा विक्टर ब्रूम ने इस थ्योरी के जरिए कहा था। एक्सपेक्टेंसी से उनका मतलब था एक बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक बिलीव कि ये एफर्ट जो है एक पार्टिकुलर परफॉर्मेंस को रिजल्ट देगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। एंड बैलेंस मीन्स एम्प्लॉयज़ वैल्यू टू द रिवॉर्ड। आइए इन्हें समझते हैं और नेक्स्ट स्लाइड से। बैलेंस अकॉर्डिंग टू ब्रूम मीन्स द वैल्यू और स्ट्रेंथ वन प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर आउटकम और रिवॉर्ड। बैलेंस का मतलब होता है कि कोई वैल्यू और स्ट्रेंथ जो कि एक बंदा किसी पर्टिकुलर आउटकम और रिवॉर्ड से एक्सपेक्ट करता है। मतलब कि अब मैं ये करूँगा तो मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट मिलेगा। एंड नंबर 2 है एक्सपेक्टेंसी। इट रिलेट्स एफर्ट टू परफॉर्मेंस। यानी कि एक्सपेक्टेंसी मतलब आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको उससे कुछ आउटकम की, परफॉर्मेंस की, कुछ रिजल्ट का एक्सपेक्टेंसी है। नंबर 3 है इंस्ट्रूमेंटलिटी। अकॉर्डिंग टू ब्रूम इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब था द बिलीव दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू रिवॉर्ड। इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है कि परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। परफॉर्मेंस जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, वो आपको एक रिवॉर्ड, पर्टिकुलर रिवॉर्ड देता है। सो अकॉर्डिंग टू विक्टर ब्रूम मोटिवेशन थ्योरी दैट इट सेज दैट motivation can be expressed in the form of an equation as follow. Motivation is equal to balance into expectancy into instrumentality. Okay, so इस जो थ्योरी थी इसमें अगर ये आपको हाई मोटिवेटेड परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इन तीनों चीज़ों को में हाई वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर इन तीनों की वैल्यू हाई होगी तो आपका जो आउटकम होगा वो मोटिवेटेड परफॉर्मेंस वो भी हाई होगा। लेकिन इसका दूसरी तरफ एक और व्यू है कि अगर इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो एज अ रिज़ल्ट आपकी मोटिवेटेड परफॉर्मेंस भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक्सपेक्टेंसी इंटू बैलेंस इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी तीनों मल्टीप्लिकेशंस में अगर किसी की भी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो आपका आउटकम ऑब्वियसली हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। सो ये थी विक्टर ब्रूम की थ्योरी। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। The expectancy theory doesn't describe individual and situational differences. ये थ्योरी जो होती है इंडिविजुअल और जो सिचुएशन की डिफरेंसेस होते हैं उनको नहीं डिस्क्राइब करती, उनको नहीं कंसिडर करती है। द सेकेंड क्रिटिसिज्म इज द अजम्पशन दैट पीपल आर रेशनल एंड कैलकुलेटिंग मेक्स द थ्योरी आइडियलिस्टिक। ये अजम्पशन कि लोग बहुत ही रेशनल होते हैं और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है। ऐसा नेसेसरली नहीं है कि लोग हमेशा कैलकुलेटिव और रेशनल डिसीजन मेकिंग करें। तो ये था विक्टर ब्रूम की थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इससे पहले हम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी और डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम 2-3 थ्योरीज़ और पढ़ेंगे और उसके बाद हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।